हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथी। आप सबके लगातार एक बार फिर से सवाल भी बहुत सारे आए थे और मेल भी, कमेंट भी, तमाम जगहों पे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ साथी लगातार कमेंट कर रहे थे एग्ज़ाम्स को लेकर के, उसकी क्वेरी को लेकर के, डिले हो रहा उसको लेकर के भी, और मुझ पर नाराज़गी भी। पर हर बार आपकी नाराज़गी जायज़ नहीं है और इसे मैं आगे बढ़ूं और आपके सारे पर्सपेक्टिव्स को टच करूं, बताऊं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले ये वीडियो क्या आपको याद है जो आज से 15 दिन पहले मैंने बनाई थी? ज़रा इसे देखिए सिर्फ 15 सेकंड के लिए। बात कर लें, साहबान, भैया, दीदी, दोस्त, साथी सबको बता रहे हैं भैया, सबके पास इन्फॉर्मेशन होगा जिनके पास होगा। हम अपनी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। एग्ज़ाम डेट अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। जी हाँ, अब बाकी जिसके पास जितनी बड़ी जानकारी है, ये वीडियो मैंने 15 दिन पहले बनाई थी जिसमें मैंने एग्ज़ाम डेट को लेकर के ये कहा था कि एग्ज़ाम डेट अभी तक डिसाइडेड नहीं है बोर्ड के द्वारा। और उसके ठीक 9 दिन बाद, 6 दिन बाद जब मेरी वीडियो आई, उसके 6 दिन बाद बिहार सिविल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस जारी किया आप सबके लिए, और उसमें भी यही बात उन्होंने बताई कि हम अभी तक एग्ज़ाम डेट को लेकर के डिसाइडेड नहीं किए हैं। पेपर कमेटी और परीक्षा समिति जैसे सेंटर वगैरह की बात चल रही है, लेकिन अभी तक हमारा जो है एग्ज़ाम डेट डिसाइडेड नहीं है। मतलब वही बात जो मैंने आपको 15 दिन पहले बताई, उसके मेरी वीडियो बताने के बाद 6 दिन बाद आपको एक नोटिस इसका ऑफिशियल देखने को मिला। इससे आपको समझ में आ रहा होगा इन्फॉर्मेशन क्या होता है। लेकिन जब मैंने ये बात आप लोगों को बताई कि डेट डिसाइडेड नहीं है, तो आप में से काफ़ी सारे साथियों ने, काफ़ी सारे नहीं लेकिन चंद साथियों ने बड़े ही भद्दे कमेंट्स किए थे, बड़े ही अनर्गल आरोप लगाए थे मेरे ऊपर कि आपकी जानकारी नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हैं। बहुत से लोग बता रहे हैं, फलाना सर बता रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट ये होने वाला है, कोई ये बता रहा है, तो आपको कुछ नहीं पता है, आप हम लोग को डिमोरलाइज़ कर रहे हैं, आप हमको फेल कराना चाहते हैं ताकि हम लोग ठीक से ना पढ़ें और एग्ज़ाम का डेट जो है डिले किया जाए, इसलिए आप ऐसा नहीं बता रहे। मुझे समझ में नहीं आता ऐसी, लेकिन ऐसी बातों से ना हम हो जाते हैं आहट, क्योंकि भैया हम इमोशनल आदमी हैं। आप सबको बता रहे दोस्तों, भाई बहन जो भी हैं, हम इमोशनल आदमी, हमको थोड़ा लगता है बुरा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन निकाल करके आप लोगों के बीच में लेके आना ये इतना आसान काम नहीं होता है। और वो भी अपना कार्य करके, अपना काम करने के बाद जब कोई आकर के आपके लिए कुछ बताता है और फिर आप लोग इस तरीके का रिस्पॉन्स करते हैं तो बुरा लग जाता है और दिल को चोट पहुँचती है। इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी, क्या बताएं। पर फिर आप लोगों का वही प्यार जो फिर से मुझे वापस से ज़िंदा करता है। तमाम लोग कह रहे थे कि भैया आप आइए आइए आइए। बहनें भी बोल रही थी, कुछ साथी ऐसी भी हैं, कुछ लड़कियां भी अब मित्र बन गई हैं। हमें पहले तो अभी नहीं बनी थी आज तक, लेकिन अब बन रही हैं, और कुछ लड़के भी दोस्त बन गए हैं। तो तमाम जो है फिर इसके बाद अब हम आज आए हैं कि आप लोगों के लिए भाई क्या क्या हो रहा है बिहार सिविल कोर्ट में, सारे पहलू पर बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन में दबाइएगा। आपको आज एक इससे भी बड़ी खुशखबरी दे रहा है, क्योंकि आपको एक और इंसिडेंट बताएं, सारी चीज़ें बता रहे हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी, और कब आपके एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड रिलीज होने वाले हैं। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जो सूचनाएं आ गई हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सेंटर एलोकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रखी हैं, सारे पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा बात है कि आज से तकरीबन 1 हफ्ते पहले एक बहन है मालती, जो आप लोगों में से ही हैं, उन्होंने किसी माध्यम से मुझे कांटेक्ट किया बड़े घुमा फिरा के, और वो जेन्युइनली बहुत परेशान है कलर के लिए। तो वो उनका ये था कि भैया ऐसा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब पेपर सब लोग बता रहे हैं, कोई ऐसा बता रहा है, कोई वैसा बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दे, क्या है पेपर। तो भैया हमने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा जोखिम में डाला और थोड़ी सी मेहनत की है, और थोड़ी क्या, ड्यूटी के बाद, काम के बाद मेहनत काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन हमने वो कर दिखाया जिसका मुझे बिलीव नहीं था, और आप लोगों के लिए लेके भी आ गए हैं। तो हमने आप लोगों के लिए 10-10 टेस्ट सीरीज तैयार किए, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ जी, गलत मत ले जाइए, बिल्कुल नहीं, फ्री में। हाँ, ये है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रखे हैं। पेपर का लेवल इसलिए थोड़ा टफ रखे हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ आप लोग लगा रहे होंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि टेस्ट सीरीज बेचने के लिए कई बार थोड़ा सा उसका लेवल डाउन कर लिया जाता है। मैं जितना भी देख रहा हूँ ना, उसका लेवल उतना उस तरह का नहीं है। थोड़ा सा पेपर टफ होना चाहिए, लेकिन थोड़ा डाउन हो रहा है। और ऐसे डाउन पेपर आप दे करके जाइएगा, यहाँ 90 में 90 करके जाइएगा, 85 में 85 करके जाइएगा, और वहाँ जा करके 70 पे अटक जाइएगा। तो यहाँ आपका कॉन्फिडेंस लगेगा, लेकिन वहाँ आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है
थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ है, लेकिन अगर इसको क्रैक कर लिया ना, इस पेपर को क्रैक कर लिया, ये 10 सेट अगर आपने क्रैक कर लिया तो समझिए कि आपकी तैयारी पूर्णतः हो गई है। और नहीं तो आप थोड़ा और तैयारी कीजिए। और थोड़ा कम आ रहा है तो बस ये समझिए कि पेपर का लेवल टफ है, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कलर के लिए और प्यून के लिए जो है टेस्ट सीरीज बना दिया, 10-10 तो है। हाँ, और इसके कोई भी आपको पैसे नहीं देने, बिल्कुल फ्री है। बस ये है कि भैया अपने पास ना ऐप है ना सर्वर है, तो सर्वर अपलोडिंग का जो चार्ज होता है आपको वो आपका देना पड़ेगा। तो शायद एक टेस्ट का 9 रुपया या 10 रुपया है और 99 रुपये में पूरा आपको 10 टेस्ट मिल जाएगा। तो आप उसको कर सकते हैं। ये मेरी कोई बाध्यता नहीं कि नहीं आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि थोड़ा मेहनत किए है और ये टेस्ट सीरीज आपके काम आएगी और इससे आपका आकलन हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी सही तरीके से चल रही है। थोड़ा टफ है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जरूरी नहीं है ना कि पेपर इजी आए, थोड़ा टफ भी हो जाए, तो उसके लिए आप तैयार हो रहिएगा। इसलिए हमने थोड़ा क्वेश्चंस को थोड़ा टफ रखा है, लेकिन सब कुछ वैसा ही रखा है, सिलेबस के हिसाब से ही रखा है। तो आप उसको एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा। वैसे सर्वर वाले को भी कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे थे, मतलब वो ज़्यादा तो बहुत मांग रहे थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत निगोशिएट करके कि भैया ठीक है डाल दीजिए, तो 99 रुपये में आपको 10 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। मतलब पर टेस्ट आप 9 रुपया में ले सकते हैं। और आप ऐसे करके अपना तैयारी एक बार देख लीजिए। प्यून वाले और स्टेनोग्राफर वाले और कोर्ट रीडर वाले नाराज़ ना हो, उनके लिए भी तैयारी चल रही है, जल्दी ही उनके लिए भी टेस्ट सीरीज ला देंगे। थोड़ा टफ होगा, सस्ता सुलभ टिकाऊ, लेकिन आप अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिएगा उससे। ठीक है, आपको कैसे डाउनलोड करना है, एक जो ऐप है धुरीना ऐप है, ये मैं आपको दिखा दूंगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ जा कर के आप लोग जो है वहाँ से आप टेस्ट सीरीज रिक्लेम कर लीजिएगा कि मतलब उसमें जा कर के कोर्स ढूंढ लीजिएगा और फिर कर लीजिएगा। तो वही आपके लिए है। तो अपनी तरफ से तो फ्री है, लेकिन अब माफ़ कीजिएगा कि सर्वर मेरे पास नहीं है या ऐप नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा चार्ज लग रहा है, शर्मिंदगी लग रही है, लेकिन आपका भला ही होगा उससे, तो इसलिए आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये है, लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, आप कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। और पेपर थोड़ा भारी है तो डरना मत, थोड़ा टफ जानबूझ के बनाए हैं ताकि आप लोग का आकलन रहे कि हाँ ये पेपर थोड़ा टफ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके सिविल कोड की चीज़ों को लेकर कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। देखिए भैया, मैंने आपको जब बताया था कि विद्यालय परीक्षा समिति जो है सेंटर्स एलोकेट करने के लिए देरी कर रही है और 21 मई का एक डेट और 26 मई का एक डेट उन्होंने बताया था, और इन लोगों ने अपनी तरफ से कहा था कि हमें थोड़ा और पहले डेट मिल सकता है क्या, लेकिन इस पे बात नहीं बनी है। तो अभी देखिए कि अभी जो जानकारी निकल के आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम के लिए आपकी चीज़ें 15-14 मई के बाद आपके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि आपका एग्ज़ाम कब हो रहा है, तब आपका डेट डिसाइड होगा। 14 मई को ही दरअसल एक मीटिंग भी है और उसमें हो सकता है कि सारी चीज़ें हो जाएं। हाँ, इस बीच में अगर विद्यालय कमेटी ने दे दिया अपनी तरफ से, सेंटर्स की पूरी लिस्ट नहीं दी है, उन्होंने डेट डिसाइड किया है पर सेंटर्स की लिस्ट नहीं दी है, और चूंकि फुल प्रूफ एग्ज़ाम कराना है तो एक एक सेंटर जो ब्लैक लिस्टेड है उनको साफ साफ मना किया गया है कि वहाँ एग्ज़ाम नहीं होगा, जिसकी वजह से विद्यालय समिति ने जो लिस्ट भेजी थी उसको रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट नहीं किया गया है, मतलब उसमें कुछ को ब्लैक लिस्टेड डिवार किया गया है सेंटर्स को, तो उनको दोबारा देना पड़ेगा। अगर इस बीच में वो आ जाता है तो आपको इसके पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, नहीं तो 14 मई को मीटिंग है और उसके बाद ही आपको मैं अगली जानकारी दूंगा। फिलहाल 14 मई तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 14 मई को मीटिंग है और इसके पहले एडमिट कार्ड के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर ये हो जाता है कि विद्यालय समिति जो है सेंटर से एलोकेट फाइनल करके दोबारा लिस्ट दे देती है, क्योंकि आपको पता है कि लिस्ट के लिए पहले भी उनको डेट दिया गया था, लेकिन उन्होंने लेट किया, मतलब 7 दिन की जगह पे 22 दिन में उन्होंने अपना दिया था, है ना, 14 दिन में दिया था लिस्ट। तो और एक बार फिर गया है तो भाई फिर उनको 7 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन वो फिर सरकारी काम है, जानते ही हैं। तो ये एक बात है और एक आप लोग के लिए दुख भरी बात है, करेक्शन के लिए विंडोज़ नहीं खोले जाएंगे, करेक्शन नहीं हो पाएगा आप लोगों का जिन्होंने फॉर्म भर दिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके करेक्शंस में गड़बड़ी है तो आपके पास एक रास्ता ये है कि आप जब बिहार सिविल कोड के वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ कॉन्टैक्ट अस करके मेल का एक ऑप्शन होता है, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी मेल, अपनी प्रॉब्लम को मेल किया जा सकता है और वहाँ से आपको रेक्टिफाई किया जा सकता है, जिसके चांसेस होते हैं कि आप वहाँ से करेक्शन करा सकते हैं। अगर छोटी मोटी गड़बड़ी है तो आप एफिडेविट बना सकते हैं और एफिडेविट के ज़रिए जो है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और उससे ठीक करवा लीजिएगा जब आपका वेरिफिकेशन चलेगा। तो फिलहाल इसी महीने आपको एग्ज़ाम के आसार पूरे नज़र आ रहे हैं। मान के चलिए कि 21 से 26 मई के बीच में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो ये सारी चीज़ें थी, सारी जानकारियाँ थी आपके लिए। और
टेस्ट सीरीज अगर आप लोग चाहें तो अपनी तैयारी को जांच लीजिए एक बार कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, और ये भी कि आप मेरे टेस्ट में कम से कम पास हो जाएं, 90 में 90 ले आएँ, 85 में 85 लाएँ, और मतलब फुल स्कोरर बने। मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग जो है अपना ज़रूर तैयारी कीजिए। अगली जानकारी के लिए आप लोग के बीच में जल्द ही आऊँगा। कुछ नए अपडेट जल्दी ही आने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबके लिए नमस्कार, प्रणाम।